राम राम आप सभी को। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। अचार को जो धूप में लगाई थी 2 दिन तक वो बहुत अच्छे से गल चुका था, देखिए। फिर मैं उसके बाद पूजा की तैयारी करने चली गई थी और संग संग नाश्ते की भी तैयारी करने चल गई थी। दूध गर्म हो चुका था, मुझे छेना भी फाड़ना था। मैं सोची पहले पूजा की तैयारी कर लूँ, फिर उसके बाद दूध चढ़ा के छेना फाड़ दूँगी। तो मैं पूजा की तैयारी करने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद आकर मैंने छेना फाड़ने की तैयारी की, छेना फाड़ा और चाय भी सोची संग में चढ़ा लूँ क्योंकि इनके ऑफिस के लिए देरी हो रही थी और बच्चे भी उठ चुके थे, सबको भूख भी लग रहा था। तो सोचा संग संग पोहा ही बना लूँगी। सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है काम करने में, सारा काम एक संग हो जाता है। ये देखो वो देखो क्या देखो, बहुत। और ऊपर से इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही गर्म थी और मेरे विंडो में डायरेक्ट धूप आती है। फिर मैंने छेना फाड़ लिया था, गोपाल जी को भोग लगाना था, तो संग संग चाय भी बन रही थी और बच्चे भी उठ चुके थे। मैंने छेने में चीनी मिला दिया था, चीनी मिला के गोपाल जी को भोग लगाना था। यहाँ पानी गर्म चाय का हो चुका था तो मैं उसमें चाय पत्ती डाल रही थी और आपका अदरक कूट की, अदरक इलायची दे के बनाती मुझे बहुत अच्छा। गर्मी कितनी भी हो, चाय एकदम बढ़िया वाली चाहिए। हम लोग चाय के बहुत भयंकर दीवाने हैं। पहले नहीं थी, शादी के बाद धीरे धीरे जब मैंने एक बार बाहर की मैंने चाय पी थी, कुल्हड़ चाय, उसके बाद से मैं चाय की बहुत मुझे चाहिए सुबह चाय, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मैं संग संग सोची पूजा की तैयारी करी थी तो मंदिर में मैं टीका और आपका सिंदूर और चंदन का तिलक लगाती हूँ, तो उन्हें भगवान को अच्छी तरह से पहुँच के फिर तिलक उलक लगा दी थी। फिर पाठ वाठ करती हूँ सुबह, संग संग ही होता है। लेकिन मुझे संग में नाश्ता भी जल्दी देना था क्योंकि उनकी देरी हो जाती है, तो इसलिए मैं खाली बीच में आके आधी तैयारी करके फिर उसके बाद मैं वापस खाना। ये मेरा बगल में अचार धूप पे जो लगा हुआ था सारे भगवान को ऊपर नीचे, मेरी जगह थोड़ी कमी है ना, इसलिए मुझे ऊपर भगवान थोड़े रखने पड़ गए थे, तो मैं ऊपर भी मेरे भगवान है, मेरे मंदिर के अंदर नीचे भी भगवान है। फिर मैंने पोहा तैयार किया, तेल डाला, उसमें जीरा डाला, मिर्च डाली और आपका आलू प्याज देखिए और टमाटर देखिए, बहुत बड़े से चोखा पोहा बहुत ही बढ़िया नाश्ता होता है। पौष्टिक भी रहता है, जल्दी भी बनता है और इसको जितना सिंपल बनाओ ना ये उतना ही स्वाद बनता है। पहले मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता था, अब मैं लेकिन बनाती हूँ ना तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। और जब से मैंने इंदौर का पोहा बनाने की स्टाइल देखी ना, वो उस तरह से जब मैं बनाती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले बच्चे लोग खाते नहीं थे, अब लेकिन शौक से खाते हैं। इसमें सौंफ पीस के घेर दीजिए आप, नहीं तो सौंफ के दाने घेर दीजिए, बहुत अच्छा गिरता है। आलू और प्याज देने का, जिसमें मैंने हल्दी मिला दिया था, थोड़ा सा नमक गिरा था कि ये थोड़ा जल्दी गल जाए। ये यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो रही थी, उकल चुकी थी, बन चुकी थी। एक्चुअली मेरे को पोहे में देरी हो गई थी, वहाँ भगवान की तैयारी कर रही थी ना, इसे थोड़ा देखिए रंग कितना सुंदर आया है इसका। इसमें वो कश्मीरी लाल मिर्च गिरी थी इसलिए थोड़ा रंग आया है। फिर पोहा धो के अच्छे से थोड़ा सुखा लेना चाहिए, बहुत जल्दी धो लेना चाहिए ताकि ये थोड़े खिले खिले बने। हैंड टू हैंड धो के नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो खिले हुए नहीं बनते हैं। पहले ही धो के झूड़ी में मैं रख ली थी पोहे को। इसको मिला के अच्छे से फिर बाद में आप चाहे तो पिसा हुआ सौंफ घेर दीजिए या सौंफ के दाने घेर दीजिए। मैंने पहले ही सौंफ के दाने घेर दिए थे। धनिया मिलाया, धनिया बिना तो कोई स्वाद आता ही नहीं है। सब चीज़ों में धनिया का स्वाद मस्त है और मुझे धनिया बहुत पसंद है। बच्चे लोग हटा देते हैं लेकिन मुझे धनिया बहुत पसंद है। लास्ट में इसमें भी थोड़ा नमक मिलाई क्योंकि उसमें मैं थोड़े सी ही नमक घेरी थी और इसमें कोई मसाला ऊपर से देने करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना सिंपल और अच्छा बनाओगे उतना ही खाने में स्वाद लगता है ये। और तले हुए चिनिया बादाम जो रहते हैं वो मैंने पहले ही तल लिया था, वो घेर दिया था इसमें। और आपकी मर्ज़ी, टमाटर आप घेरे चाहे नहीं घेरे, आप अगर नींबू का जस्ट यूज़ करते हो वो सबसे बेस्ट है। टमाटर नहीं भी स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने बताया था जितना सिंपल बनता है उतना ही बढ़िया लगता है। हाँ, इसमें सौंफ का जो मिश्रण की बात की थी वो ज़रूर घेरिए, उससे बहुत स्वाद आता है। ये सब अच्छी तरह से मिला लेने के बाद, बहुत अच्छी तरह से मिलाने के, नमक बराबर मिल जाए, नहीं तो कहीं नमक रह जाता है, कभी नमक। पहले ऐसे ही होता था, कितनी बार तो बच्चे टोकने लगे थे मम्मी प्रॉपर नहीं हुआ। अब लेकिन बहुत अच्छे पोहे मैं बना देती हूँ। इसको बहुत अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें नींबू लास्ट में घेरेंगे। नींबू लास्ट में ही गिरना चाहिए, पहले नहीं गिरना चाहिए। नींबू गिर के नींबू से अच्छे से इसको मिला ली थी। फिर सब ऑलरेडी बैठ गए थे खाने के लिए, सबको भूख लग रही थी। मैं क्योंकि ऑफिस के लिए आपको बताई ना देरी होती, वो भैया इस 11 बजे तक के ऑफिस
वाले भैया आ जाते हैं लेने के लिए ना इनको, तो इसलिए थोड़ा और हड़बड़ी हो जाती है आजकल। सारे काम इकट्ठे, बच्चे की छुट्टी थी, ऐसे तो छुट्टी ख़त्म होने वाली है बच्चों की। ये देखिए पोहा अच्छे से मिला ली थी और बहुत ही बढ़िया बना था। लेकिन फिर मैंने इनको टिफ़िन जो दी थी उसमें से थोड़ा सा चखाया, देखिए कैसा बना, क्योंकि इनको बहुत हड़बड़ी होती है। ब्रेड चाय खा लिए थे हड़बड़ी के कारण। फिर वो भैया आ चुके थे तो ये निकल गए थे ऑफिस के लिए। मैं इनको नीचे छोड़ने के लिए जाती हूँ ये वाले भैया आ गए। हाँ, अब जब से लगी तब से मैं इनको नीचे, ऐसे तो ये मना करते लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं आ जाती हूँ नीचे झुक इनको छोड़ने के लिए। ये चले गए थे, फिर मैं जल्दी से घर जाके, क्योंकि मुझे भी बहुत कस के भूख लग थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी। ये मेरा चाय नाश्ता सच में बहुत अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया बना था। और गरम गरम चाय नाश्ता सुबह का ये वाला पोहे वाला बहुत बेस्ट है। केसू भी खाया, केसू ही बताया मम्मी बहुत अच्छा लगा, बताया बताया ना केसू। ये मेरा अचार जो रेडी हो चुका था उसे मैंने बर्नी में ट्रांसफ़र कर दिया था। ये देखिए कितना सुंदर रंग आया है। ये मैंने इंस्टेंट में बनाती हूँ, लेकिन ये भगवान की ऐसे मेरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है अच्छी खासी। फिर शाम हो गया तो शाम की मैंने दिया बाती का तैयारी करना शुरू कर दिया था। मैं धूनी भी देती हूँ, मुझे धूनी देना बहुत पसंद है। ये हमारा शाम का व्यू खिड़की से, विंडो से बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, किचन की विंडो से बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन भी लगा रहता है। पूजा करके मैं धूनी देती हूँ। ये धूनी इतना अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव वे आता है इससे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं बहुत, बच्चे करने लगे थे कि मम्मी हम लोग कुछ अलग खाएंगे, आप रोटी सब्जी कुछ ऐसा मत बनाइएगा। तो केसू को आलू की पूड़ी खाने की बहुत इच्छा थी, तो मैं आलू की पूड़ी बनाई थी। ये वैसी आलू की पूड़ी नहीं है, इसमें मैं ये चाइनीज़ आलू पराठा आप बोल दीजिए चाहे तो। इसके अंदर मेयोनीज़ और पास्ता सॉस मिला के मैं बनाती हूँ। ये पराठा इतना अच्छा लगता है आलू का। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा मेयोनीज़ देने से थोड़े से गीले होने के कारण ये थोड़ी मेरी पूड़ी फट गई थी, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही स्वाद लगता है। ये सॉफ्टी खा के बताई मम्मी यम्मी बहुत अच्छा बना है, और सच में ये पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा ये, जैसे मैं कर रही हूँ। जो अचार डाली थी ना, मीठा मुरब्बा और अचार, उसी के साथ मैंने ये खाया था। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।